हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल से शक्ति मैथ्स में। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो है चैप्टर औसत के ऊपर। ठीक है, औसत के क्वेश्चन है, उसकी मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस थर्ड वीडियो में, आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, 2 वीडियो आपने देखी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। आज के क्वेश्चन क्या है, हमारे नए क्वेश्चन क्या है औसत के। तो देखिए क्या है कि 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, 5 संख्या दे रखी है, उसका औसत दे रखा है हमारे पास 10 है, 10 है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए उसमें, उस औसत में कौन सी संख्या हम जोड़े कि औसत हमारा 12 हो जाए। ठीक है, मतलब 5 संख्या थी, जब 5 थी तो हमारे पास औसत था 10। अब कह रहे कौन सी संख्या और जोड़ी जाए। ठीक है, अब एक संख्या और जोड़ी, मतलब 6 नंबर करने हैं हमें। पहले तो 5 थे, तो 5 का तो दे रखा था हमारे पास 10। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी संख्या और जोड़ी जाए, मतलब 6 नंबर और चाहिए हमें, एक नंबर और चाहिए जिससे हमारा औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास कि 5 संख्याओं का औसत। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत, औसत क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, 5 × 10 क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब हमें नहीं पता कौन सी संख्या जोड़नी है, तो मतलब जोड़नी है तो एक नंबर और बढ़ेगा, हमारा 6 नंबर हो जाएंगे ना, एक नंबर एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का। क्योंकि 6 संख्या कब आएगी, जब एक नंबर और जो पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या हो जाए, औसत हमारा 12 हो जाए। ठीक है, औसत 12 कब हो रहा है, जब संख्या हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़े 5 में एक जोड़ेंगे 6 आएगा, तो 6 का 6 संख्या होगी तो हमारा औसत क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका योग क्या आ जाएगा, 6 × 12 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, संख्या निकालनी है। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो नया औसत है 6 संख्या का ही पूछा है ना हमें, उसमें से क्या कर देंगे, 5 वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 22। तो कौन सी संख्या, कौन से नंबर हम ऐड करेंगे इसके अंदर, कौन सा नंबर जोड़ेंगे, 22 को प्लस करेंगे, तब हमारा औसत क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं a और b का औसत 20 दे रखा है। ठीक है, b और c का औसत 19 है, 19 है। c और a का औसत 21 है। तो हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, कह रहा है ए और बी का, तथा ए और बी का औसत क्या है हमारे पास, ए तथा बी का औसत क्या दे रखा है हमारे पास, 20 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए और बी का। और उसके बाद दे रखा है बी तथा सी का, तथा सी का औसत क्या दे रखा है हमारे पास, 19 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है सी तथा ए का औसत हमारे पास क्या दे रखा है, 21, 21 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमें ए का मान निकालना है, ए का मान कितना है। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, ए बी दे रखा है 20, बी सी दे रखा है 19 और सी ए दे रखा है 21। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक क्या है क्वेश्चन की। अब देखो निकालना क्या है, हमें ए निकालना है, ए का मान निकालना है। अब इन तीनों में ये देख लो कि ए कौन कौन से वाले औसत में नहीं है, कौन से नंबर के औसत में नहीं, इस वाले में नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे और जिसमें ए नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगी ट्रिक, जिसमें ए ना हो, ए ना हो उसे घटा दे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसमें ए ना हो उसे घटा दे। अगर ए का पूछा है तो ए, जिसमें ए ना हो वो घटा दे। अगर बी का पूछा है तो जिसमें बी ना हो वो घटा दे। ठीक है, और सी का पूछे तो जिसमें सी ना हो वो घटा दे। ठीक है, अब ए का पूछा है तो जिसमें ए ना है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, ए बी प्लस सी ए
और माइनस BC कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 21 और माइनस 19, तो क्या आ जाएगा 41 माइनस 19, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 22। तो A का मान कितना आ गया हमारा 22 आ गया, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्या था कि A और B का दे रखा था, B C का दे रखा था, C और A का दे रखा था, ठीक है। हमें पूछा था कि A का मान कितना है, ठीक है। तो A B हो गया, B C हो गया, C हो गया। तो इसमें क्या ट्रिक लगानी है, जिसके साथ जो पूछे, जिसका मान पूछे वो देख लो इन तीनों में से किस में नहीं है, ठीक है। और वो ही नंबर माइनस कर दो, बाकी को प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जिसमें वो नंबर नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट भी हमारे पास सेम ही है। उसमें क्या है, उसमें बी पूछा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, बी को पूछा है। क्लियर है? देखो इसमें क्या है, औसत मासिक आय दे दी, ठीक है। उसमें मान दे रखा था, संख्या ले रखी थी, उसमें आय ले ली, ठीक है। तो औसत आय क्या हो गई, इसकी तो है 14,000, किसकी, ए और बी की। बी और सी की है 15,600, ठीक है। और किसकी, ए और सी की है 14,600, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसकी पूछी है बी की मासिक आय पूछी है। अब देखो बी की पूछी है तो क्या करेंगे, जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर दें। बी इसमें नहीं है एसी वाले में, बी इसमें भी है इसमें भी, तो इन दोनों को तो प्लस कर देंगे और एसी वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14,000 प्लस 14,600 माइनस 15,600, इसको कर लेंगे 600 8, ये आ गया। इसमें से 15,600 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 0,003 और एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, ठीक है 1, ये आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 5 3, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि 240 छात्र दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, 240 छात्र, 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 35 है, ठीक है। प्राप्तांक कितना दे रखा है 35, 35 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का, यदि उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए हैं, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक क्या दे रखा है 3900, ठीक है। तथा अनुत्तीर्ण का मतलब जो पास हुए नहीं हो, जो फेल हो। अनुत्तीर्ण का क्या दे रखा है, अनुत्तीर्ण का क्या दे रखा है, अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या दे रखा है 15, ठीक है। तो हमें निकालना है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र, कितने छात्र
उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, हमें उसका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई 240 छात्र है। ठीक है, छात्र टोटल कितने हैं? 240। 240 में से जो औसत हुआ है प्राप्तांक का, जो उनको प्राप्त अंक हुए हैं 240 छात्रों के, उसका औसत क्या दे रखा है हमारे पास? 35 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है उसमें से जो छात्र पास हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक का कितना है? 39 है। ठीक है, उत्तीर्ण वालों का है 39, टोटल का तो है 35 और जो पास हुए हैं उसका है 39। उसके बाद है और अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हुए हैं उसका दे रखा है हमारे पास 15 दे रखा है। तो हमें किसका निकालना है कि कितने छात्र उत्तीर्ण, हमें ये बताना है कि कितने छात्र हमारे क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ तो लिख लेते हैं कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उसका लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं उसका लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है और टोटल हमारे पास क्या दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, तो उत्तीर्ण का प्राप्तांक क्या दे रखा है? औसत हमारा 39 दे रखा है और अनुत्तीर्ण का क्या दे रखा है हमारे पास? 15 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद टोटल का क्या करते हैं? 35 करते हैं। ऐसे ही करते थे ना, परसेंटेज के क्वेश्चन में भी किया होगा आपने ना, मिक्सचर वाले में भी किया था। तो क्या करते हैं, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करते हैं इसमें से और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 4 5 जो 20, कितना आ गया रेशियो हमारा? 5:1 आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितने छात्र थे? 240 थे। ठीक है, हमें पूछा कितना गया है कि जो पास हुए वो छात्र बताने, तो पास का रेशियो हमारे पास क्या है? 5 रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो टोटल रेशियो का निकाल लेते हैं पहले हम। टोटल कितना हो गया? 5x प्लस 1x है और टोटल है, क्योंकि टोटल को हम टोटल के इक्वल करते हैं, हमने पढ़ा है परसेंटेज वाले में। तो कितना आ गया? 6x इज इक्वल टू कितना आ गया? 24 और x इज इक्वल टू अपॉन में 6 कितना आ गया? 40। x की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो मतलब ये तो क्या आ गया? एक का आ गया। ठीक है, एक छात्र का आ गया और हमें पूछे कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण वालों का रेशियो हमारा कितना आया है? 5। ठीक है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 40, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आ गया हमारे पास? 200 आ गया। ठीक है, जो पास हुए हैं वो हमारे कितने हैं? 200 स्टूडेंट है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्या दे रखा था? 240 छात्रों का दे रखा था औसत का प्राप्तांक, 35 दे रखा था। उत्तीर्ण पास वालों का 39 दे रखा था, फेल वालों को 15 दे रखा। ठीक है, उत्तीर्ण वालों के नीचे उत्तीर्ण वाला लिख दिया, अनुत्तीर्ण वालों के नीचे अनुत्तीर्ण, बीच में लिख दिया जो उनका टोटल औसत दे रखा था। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, रेशियो आ गया। ये रेशियो आया है टोटल का। ठीक है, कितना रेशियो आया टोटल का? 6। 5 आया है उत्तीर्ण वालों का, 1 आया है अनुत्तीर्ण वालों का। टोटल को टोटल के इक्वल रख दिया, वहां से एक की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हमें उत्तीर्ण की पूछी तो उत्तीर्ण का 5 आया तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दी, वो आ गया हमारा टोटल उत्तीर्ण जो हुए थे उसका नंबर आ गया। ठीक है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का जो भार है 1.5 kg बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है, ठीक है। तब उनमें से एक व्यक्ति, 8 में से एक व्यक्ति, ठीक है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 केजी है, 65 केजी है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति, एक नया व्यक्ति स्थापन हो जाता है, स्थापन कर दिया जाता है, ठीक है। जिसका भार 65 था उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को बैठा दिया, ठीक है, उसको हटा दिया 65 वाले को। तो नए व्यक्ति का भार बताना है हमें, ठीक है। नए व्यक्ति का भार क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है कि 8 व्यक्ति ले रखे हैं, ठीक है, 8 पर्सन है हमारे पास, और 8 पर्सन का जो औसत भार है वो इतना बढ़ जाता है, उसका औसत दे नहीं रखा, सिर्फ ये कंडीशन दे रखी है कि उन व्यक्तियों का भार बढ़ जाता है, 1.5 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। तब उनमें से एक व्यक्ति, तब क्या किया कि 8 में से एक व्यक्ति को जिसका भार 65 किलो था उसको हटा दिया और उसकी जगह पे दूसरे को बैठा दिया, ठीक है। उसकी जगह पे बैठाया है, ना कि उसको हटा दिया गया है, ठीक है। जिसका 65 था उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को बैठा दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है जो नया व्यक्ति बैठाया है उसका भार क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 व्यक्तियों का औसत भार बढ़ के कितना हो गया, ठीक है। 8 व्यक्तियों का जो भार बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 12 केजी बढ़ गया, ठीक है। इतना बढ़ जाता है औसत भार। और क्या कह रहा है कि 65 के स्थान पर नया व्यक्ति बढ़ा दिया, तो नए व्यक्ति का भार बताना है हमें, नए व्यक्ति का भार। तो नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे हम, जो 65 था उसको हटा दिया गया है, ठीक है, और भार हमारा उस क्या करे उसके बाद ही तो बढ़ा है, कंडीशन तो ये बाद की दे रखी है कि इतना बार हमारा बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति को नया स्थापन कर दिया जाता है, ठीक है। प्लस में कितना आ गया, 7, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार हमारा क्या आ गया, 77 आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को। 8 व्यक्ति का औसत भार इतना बढ़ गया था हमारा, बढ़ जाता है, तब क्या किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका 65 था उसके स्थान पर दूसरे को बैठा दिया, तो नए व्यक्ति का भार हमें निकालना है, ठीक है। तो बढ़ जाता है, पहले तो हमने वो निकाल लिया कि कितना बढ़ गया, 12 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का निकाले कि 65 वाले को उसके स्थान पर बढ़ने के बाद कितना हो गया, 12 और बढ़ा दिया उसके अंदर, तो कितना आ गया नए व्यक्ति का, 77 केजी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 30, 40, 50, 90, 20 ए तथा 60 का औसत 70 हो तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ठीक है। हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं 30, 40, 50, 90, 20 ए और 60, ठीक है। तो हमें बताना है, उसका औसत दे रखा है हमारे पास 70, ठीक है। इन सब का औसत क्या दे रखा है, 70। तो हमें बताना है उसका मान कितना है, ठीक है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है,
क्या होता है औसत का कि सम, ठीक है, मतलब जोड़, और उसमें टोटल करते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो इन सब का सम करेंगे हम, 30, 40, 50, 90, 20 और ए और 60, ठीक है। और टोटल नंबर हमारे कितने हो गए ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, औसत का, और औसत हमारा कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, ठीक है। इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, 7, 120, 210, 3, 230, कितना आ गया, 290 प्लस ए और अपोन में 7, किसके इक्वल है, 7 के। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले के नीचे से, नीचे वाले के ऊपर से, ठीक है। तो क्या आ गया, 290 प्लस ए इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और ए इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे, 290, कितना आ गया, 002, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया हमारा, 200 आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्या किया, हमारे पास नंबर दे रखे थे, उनका औसत दे रखा था, एक नंबर मिसिंग था, वो हमें निकालना था। दोनों सबको प्लस किया, अपोन में टोटल नंबर, औसत का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और ए का जो मिसिंग था ए, उसका मान हमने निकाल दिया, ठीक है। देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी दे रखे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों का कोई पारी का दे रखा है औसत, क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 19 पारियों का औसत कुछ था कि एक क्रिकेट, अब क्रिकेट चल भी रहे ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियों का दे रखा है, क्रिकेट खिलाड़ी का 19 पारियों का औसत, ठीक है। एक का नहीं दे रखा, 19 दे रखा है। कुछ था मतलब हमें नहीं पता क्या था वो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, यदि 20वीं पारी में, यदि 20वीं पारी में, 19 का नहीं पता, 20वीं का दे रखा है, 20वीं पारी में अगर वो 90 रन बनाता है, ठीक है, 90 रन बनाता है, 19 का नहीं पता, 20वीं का बता रखा है कि 20वीं में वो 90 रन बनाता है, ठीक है। तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 20 पारियों का औसत कितना होगा, तो 20 पारियों का औसत कितना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, उससे पहले तो 19 पारी खेली है, ठीक है, कितनी पारी खेली भाई, मैच हुए उसके 19, तो उसका जो नंबर आया है वो 19 बार आया है, उसने 19 बार खेला है उस मैच को, उसी को, तो उसका औसत कुछ था नहीं पता क्या कितना था, ठीक है। लेकिन जब 20वीं बार वो खेला, 20वीं पारी खेला, तो उसने 90 रन बनाए, ठीक है, कितने बनाए 20वीं पारी में, 90। तो कह रहा है कि उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, जब रन बनाता है
तो उसमें क्या हो जाता है, 2 रन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमें बताना है 20 पारियों का औसत कितना हो रहा है, ठीक है, 20 पारियों का औसत निकालना है, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हो रही है औसत में, वृद्धि कितनी हो रही है औसत में, भाई 20 पारी खेली है और 2 रन की उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 40 की हो गई, ठीक है। तो तो पुराना क्या आ जाएगा भाई, नया तो क्या था, उसने 90 रन बनाए हैं, तो पुराना क्या आ जाएगा कि 90 में से हम क्या कर देंगे, जो वृद्धि हुई है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पुराना वाला आ जाएगा हमारा, वृद्धि को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 19 का हमें नहीं पता, 20 भी खेलता है तो 90 बनाता है और उसके दो औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि टोटल उसकी कितनी हुई 20 पारियों में, 40 की हुई, ठीक है। और 19 पारी तक हमें नहीं पता कि उसका औसत क्या था, तो पुराने हम कैसे निकालेंगे भाई, नया हुआ है तो उसमें से क्या कर देंगे, पुराने वाले को जो औसत जो वृद्धि हुई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वृद्धि हमारी 20 में तो हुई है, 19 तक तो नहीं हुई, ठीक है। तो जो वृद्धि आई है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नए वाले को, तो पुराने वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो 20वीं पारी का हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 20वीं पारी का, 20वीं पारी का औसत। अब देखो 20वीं पारी का औसत हम कैसे निकालेंगे, ये तो आ गया हमारा 19 पारी तक, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या देती है कि 20वीं पारी में क्या होता है, अगर वो 90 रन बनाता है तो उसका औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ये तो था 19 तक का, ठीक है। अब 20 का कैसे निकालेंगे, 20 का आ जाएगा भाई, जो पुराना है उसमें 2 रन की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 52, तो कितना कितना औसत होगा उसका, 52 होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्पफुल हो रही हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।